बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस में आज हम सभी प्रवेश करते हुए सात दिन की इस कथा को आपके इस ग्राम की इस पवित्र भूमि पर बैठ कर के हम सब श्रवण कर रहे हैं। और आज 7 दिन की इस यात्रा का विश्राम दिन, और इस विश्राम दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत का हम सभी विश्राम प्रसंग सार भागवत का मूल आज सुनेंगे। लगातार 7 दिनों से यहाँ बैठ कर के भागवत के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, कथा प्रसंगों को सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, सत्संग का रस पान कर रहे हैं। वैसे भी सब वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने बार बार एक ही बात कही है कि जीवन में अगर कल्याण करना है तो सत्संग सुनो, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, जो सुनोगे वो बनोगे, जो श्रवण करोगे वैसा ही मन बनेगा, वैसा ही चित्त बनेगा। कहते हैं कि आदमी की परख कैसे पता चलती है, आदमी की पहचान कैसे पता चलती है, कौन आदमी कैसा है। तो बोले 4 चीज बताई, ये 4 चीजों से आदमी की परख होती है, जिसमें पहला है श्रुतेन, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पहला चीज किसी आदमी को जानना है तो ये जानो कि वो सुनता क्या है, वो सुन क्या रहा है, उसके कान में जा क्या रहा है। और आजकल तो सबके टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबके पास फोन है। अब तो कोई गांव बचा नहीं, शहर बचा नहीं, स्त्री बची नहीं, कोई बूढ़ी अम्मा बची नहीं, सबके पास ये तो आ ही गया है, पहुंच ही गया है। कहते हैं किसी आदमी को जानना, उसका चरित्र जानना है तो वो अपने उस डब्बे में क्या देखता है, क्या सुनता है, वो देख लो, वो जान लो। उसे देखने की आवश्यकता नहीं, पर एक बात बता रहे हैं, वो क्यों कहा जाता है, बोले वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, उसी से पता लग जाएगा कि ये आदमी कैसा है। तो हम क्या सुन रहे हैं, जो हम कान में डाल रहे हैं, जो हम आंखों से अपने दिल में, चित्त में डाल रहे हैं, उन्हीं चीजों से हमें पता लगता है कि ये मानव, ये इंसान कैसा है।
तो अगर कोई कथा कानों से डाल रहा है तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो भगवान का परम भक्त है, पर हाँ परम भक्त बनने की कोशिश तो कर रहा है, परम भक्त बनने की कोशिश कर रहा, प्रयास कर रहा। तो आप सब भी यहाँ लगातार 7 दिनों से आ रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। हमको तो यही समझ नहीं आ रहा, आसपास घर तो दिखते नहीं हमको, इतनी जनता आ कहाँ से जाती है। हम आते हैं पूरे रास्ता में तो जंगल है, पानी है, घर बड़े कम दिखाई देते हैं। हमने पूछा गांव भी कहाँ है, तो बोले यही है पीछे। पर फिर भी कथा के टाइम पता नहीं, जैसे कोई बिल से चूहे निकल आते हैं ना, वैसे ही सब कहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं, वाहनों में आ रहे हैं, ट्रैक्टरों में आ रहे हैं। खैर ये तो इस क्षेत्र का हमको लगता है 7 दिन का एक उत्सव ही है जो हमारे यादव परिवार ने यहाँ आपके गांव में लेकर के आए हैं। और देखो कोई गांव में शादी ब्याह हो, घर में शादी ब्याह हो तो ज्यादा उत्सव 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है। 3 दिन बाद सब सुन्न सपाट हो जाता है और उसमें पूरा गांव थोड़ी उछलता है, गांव थोड़ी हर्षित होता है। ज्यादा घर वाले, कुनबे वाले, मोहल्ले वाले, इससे ज्यादा पूरा गांव थोड़ी तुम्हारी शादी के लिए खुशी मनाएगा। अरे ब्याह तुम रहे हो, बहू तुम्हारे आएगी, जो होना सब तुम्हारे, हाँ दावत खाने मिल जाएगा, एक ही चीज है। पर ये 7 दिन का जो उत्सव होता है ना, ये पूरे क्षेत्र में एक अलग ही आनंद लेकर के आता है, एक अलग उत्सव लेके आता है। तो 7 दिन हमको जो बताया गया इस क्षेत्र में, पहली बार इतनी कथाएं तो होती रहती हैं, पर ऐसी व्यवस्थाएं जुटा के पहली बार ऐसी कथा कराई है और आप सब लोगों ने उसका आनंद लिया है। ये बड़े हर्ष और बड़ी खुशी की बात है। कल हमारे भैया मिले, बाबूजी मिले, अम्मा मिली, रजनीश भैया, उनके बड़े भैया, तो सब चर्चा कर रहे थे। सबका यही कहना था कि हमारी इच्छा बस यही थी कि कथा हो तो गांव में हो, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में कि कहीं बाहर जाके कथा सुन पाए। तो इससे बढ़िया ये है कि आपको गंगा के पास चल के नहीं जाना पड़ा, गंगा जी स्वयं चल करके आपके पास आ गए और फिर इस गंगा जी में 7 दिन तक डुबकी आप सबने लगाई। आगे भी भगवान ऐसे अवसर आपको देते रहें ताकि आप ऐसी कथाएं सुनते रहो, डुबकी लगाते रहो। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बात जो 7 दिन हमने कही, जो बोली, आपको समझ तो आई ना? कुछ आई तो हाथ उठा के हिला के बताओ। हाँ, फिर ठीक है। नहीं कहीं हम बस बोले ही जा रहे हैं माइक पे और सब आपके ऊपर से बोले क्या प्रवचन दे रहे हैं हमें। देखो हमारा मानना है, कोई शायर ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो पर आग जलनी चाहिए। आग मतलब चलो, अब 7वें दिन तो कम से कम हमको ताली सुनी तो मतलब बात समझ आई आपको। सिर्फ हंगामा, कोई भी काम करते हो तो उसका मतलब सिर्फ ऐसे ही थोड़ी है कि मौज मस्ती मनोरंजन, नहीं। सूरत बदलनी चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। कोई भी कार्य हम करते हैं, शुभ कार्य करो, सत्कार्य करो, कथा करो, भजन करो, तो सबका उद्देश्य यही है कि कुछ बदलाव आए। कुछ बदलाव आएगा तभी तो समाज बदलेगा। मैं बदलूंगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो पूरा विश्व बदलेगा। और हम तो वो भारत के लोग हैं, वसुदैव कुटुंबकम। हम भारत के वो लोग हैं जिन्होंने नारा लगाया धर्म की, बोलो ना जोर से, धर्म की, अधर्म का
प्राणियों में विश्व का। किसका कल्याण? विश्व का। हमने कभी नहीं मांगा कि केवल भारत का कल्याण हो, हमने हमेशा मांगा कि विश्व का कल्याण हो। पर भैया क्या करें, अगर विश्व में कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती लड़ना भिड़ना चाहते हैं, तो फिर तो हथियार तो हमारे पास भी कम नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि विश्व में भगवान किसी के साथ बुरा कर दे, हमने तो कल्याण ही मांगा। पर कुछ हैं ऐसे जो सुधरते ही नहीं, सीधे होते ही नहीं। वो दुम जैसे टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो टेढ़े ही रहते हैं। अब जब नहीं समझते तो फिर समझाने की भाषा में तो समझाना पड़ता है। नहीं तो हम तो भैया सबके कल्याण को मांगने वाले हैं। पर अब आ बैल मुझे मार कोई करे तो फिर तो बैल को जाके मारना ही पड़ेगा ना। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, अब जीवन में आप किसी को बार बार टोंचते रहो, बोलते रहो, मारते रहो या शब्दों से उसे परेशान करते रहो, तो फिर कभी तो वो भी आंख दिखाएगा ही ना। कई लोग कह रहे हैं अभी भी ये चर्चा का विषय, बोले भारत देश तो अहिंसा का देश, फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है किसी दूसरे। भैया सीधी स्पष्ट सी बात है, हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने जब किया, पहली बात तो वो कोई हमला नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि आज जो भारत देश कर रहा है ना आतंक के खिलाफ, ये हमला नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का यज्ञ है जो इस विश्व से आतंक को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो अभी भी अपनी अपनी बुद्धियां लगा रहे हैं, अपनी अपनी खोपड़ी लगा रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, तो वो सुधर जाइए, समझ जाइए। आतंक मिटेगा तो विश्व देखो, फिर विश्व का कल्याण होगा, फिर पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो, यही कोशिश रहती है हर चीज की। युद्ध भी है तो यही है कि भाई अच्छे का बदलाव हो, कुछ अच्छा हो इससे। हम कथा कर रहे हैं, और देखो हम तो एक बात और कह दे, आज वैसे हम कथा ही ज्यादा कहना चाहिए, हमको ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहिए, पर अब मन में भाव है तो रोक भी नहीं पा सकते। पर एक बात कह दे प्रणाम करते हुए, आज अगर जो स्थिति युद्ध की बनी हुई है उसमें भी यहाँ ग्राम नगला बीरी फिरोजपुर उत्तर प्रदेश में बैठ करके मैं और आप हजारों की संख्या में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कथा सत्संग कर पा रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय हमारे भारतीय सेना और भारत की सरकार को जाता है। बताओ ऐसी स्थिति में हम कथा कर रहे हैं, बैठे हैं, तो हम तो प्रणाम करते हैं उनको। कितना बड़ा हृदय, कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए डटे खड़े हैं। हम तो भागवत जी से प्रार्थना करते हैं, हे भागवत जी, जो भी इस भागवत का फल प्राप्त होता हो, हमारे राष्ट्र के जितने भी सैनिक हैं उनको बल और उनको शक्ति प्रदान करे, ताकि वो हमारे राष्ट्र की ऐसी सुरक्षा करते हैं। अपने लिए नहीं मांगना कुछ भी। आज इस कथा के विश्राम में इस पूरी कथा की आहुति को उन सैनिक बलों के चरणों में चढ़ा देना कि हे भागवत जी, हमें नहीं, आप उन पर कृपा करो, उनको बल दो। तो भैया ये 7 दिन आप सबके गांव में हमको भी मौका मिला आने का, आपके बीच कथा करने का, कथा को श्रवण पान कराने का। अब आज है विश्राम दिन, कथा खत्म नहीं होती, ध्यान से सुनना, कथा खत्म नहीं होती। तो आज कथा का अंतिम दिन नहीं है, विश्राम दिन है। विश्राम होगी तो फिर कहीं बहेगी। गंगा कभी खत्म होती है? गंगा का कोई अंत नहीं है। गंगा बहती रहेगी, बहती रहेगी, और कब तक बहेगी? जब तक सागर में अपने गंतव्य, अपनी मंजिल में जाके न मिल जाए। वैसे ही भगवान की कथा कभी भी अंत नहीं होगी, ये चलती रहेगी। जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, जब तक ब्रह्मांड है और जब तक भगवान है, तब तक भगवान की कथा है।
इसलिए आज कथा का विश्राम दिन है। तो पहले तो कुछ प्रसंग हैं कथा के, वो सुनेंगे, और साथ ही साथ इन 7 दिनों से हमें क्या सीखना है वो जरूर सुन करके जाना है। कथा के बाद सबको इंतजार रहता ना भंडारे का। भंडारा आज है कल है कल है? अच्छा, हाँ, तो कई लोग तो 2 दिन पहले से ही एकादशी व्रत रहना चालू हो जाते हैं कि अब तो भंडारे की पुआ खाएंगे, अब तो वहीं कचौरी खाएंगे। तो भंडारे का बड़ा इंतजार रहता है, भोजन का प्रतीक्षा रहती है। और बुरा भी नहीं भाई, प्रसाद है भागवत जी का, पर वो प्रसाद अन्न का जो होता है ना, वो प्रसाद अन्न का पानी हमारे शरीर में 1 दिन तक रहता है, भोजन हमारे शरीर में 3 दिन तक रहता है। लेकिन यहाँ जो कथा से आप भक्ति का प्रसाद लेकर के जाओगे ना, वो 1 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि पूरा जीवन आपके साथ रहने वाला है। वो प्रसाद यहाँ से लेकर के जाना, वैसा प्रसाद लेके जाना जो 1 आध दिन नहीं, पूरा जीवन चले, पूरा जीवन गुजर जाए उसको एक बार ग्रहण करके। और वो प्रसाद क्या है, आज हम चर्चा भी करेंगे उसकी, जो आप सबको आज के बाद करना है। कथा में तो बड़ा चाव रहता है सबको, कथा सुनेंगे कथा सुनेंगे। हमारी मैया कह रही थी हम 4 बजे जग जाते हैं, फिर पूजा करेंगे, कथा में जाएंगे, ये रहता है। अब कथा विश्राम हो जाएगी तो क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना लोग, बोले भैया 7 दिन तो बड़े अच्छे बीते, पर अब कथा विश्राम हो जाएगी फिर क्या करेंगे। हम कहते हम बताएंगे आपको क्या करना है। अब 7 दिन तो बस आपको थोड़ी झलक दिखाई है, असली काम तो आपका कथा के बाद ही चालू होगा। असली जीवन में बदलाव तो कथा के बाद ही आना चाहिए। तो वो क्या करना चाहिए जिससे हमारा समय ऐसे ही 1 से 4 फिक्स रहे, ताकि हम उसमें अपना जीवन का कल्याण कर सके, वो आज जानना है, वो आज समझना है। तो भागवत की ऐसी सुंदर चरित्र आप हम सब कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे मुश्किल क्या है? कहा सबसे मुश्किल काम है, सबसे दुर्लभ चीज है मानव देह मिलना। गोस्वामी जी ने कहा हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। बड़े दुर्लभता से, बड़ी कृपा से ये दिव्य मानव देह मिलता है। आदमी सोच रहा हो भैया मैंने बड़े पुण्य करे होंगे जो मैं मनुष्य बना, बोले नहीं भैया ये तुम्हारी गलत फहमी है, पुण्यों से मानव नहीं बना जाता। ये कैसे बना जाता है? मनुष्य बनते भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से मनुष्य बना जाता है। पर अब मनुष्य तो इस दुनिया में बहुत हैं। दुनिया की जनसंख्या देखो कितनी बढ़ रही है, 8 अरब के आसपास जनसंख्या, इतने सारे मनुष्य हैं। तो क्या सब धन्य हो गए? बोले मनुष्य धन्य वो नहीं है जिन्हें मनुष्य जीवन मिल गया है, मनुष्य धन्य वो हैं जिन्होंने मनुष्य योनि पा करके ये समझ लिया है कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। वरना आधे से लोगों को पता ही नहीं है मानव जीवन क्यों मिला है। उनको लगता है कि बस खाने पीने, मौज करने, कमाने, घर परिवार बनाने, रुपया कमाने, इसी के लिए जीवन मिला है। बोले नहीं, इससे भी ऊपर बढ़ करके जब अपने कल्याण की बात सोचोगे ना, जब भजन करोगे, तब समझना कि मनुष्य जीवन पा करके हमने उसका उपयोग किया है। तो भैया अच्छा, मानव जीवन मिलकर के मनुष्य जीवन मिला, और मिलने के बाद अगर इससे मुक्ति पाने की यानी भगवत प्राप्ति की चाह नहीं जगी, तो भी इस मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं। मनुष्य जीवन पा करके बोल भगवान को न पाने की इच्छा मन में अभी तक नहीं जागी है ना,
तो मतलब बस ऐसे ही समय बर्बाद हो रहा हमारा। भगवान को पाने की इच्छा जगानी पड़ती है मन में। भगवान को पाने की इच्छा जब जागेगी तब मनुष्य जीवन की धन्यता। और वो इच्छा कैसे जागेगी? बोले सत्संग सुनो, सत्संग जगाएगा हमारे मन में इच्छा। सत्संग कहेगा भैया मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा। अब तो प्राप्त हो गया है, फिर प्राप्त हो ना हो, इसलिए मनुष्य जीवन की अनमोलता को समझो। तो ये सिखाने के लिए ही ये भागवत जी हमें उपदेश दे रही हैं, कथा प्रसंग सुना रही हैं। कल हमने ठाकुर जी के विवाह की कथा सुनी। ठाकुर जी क्या द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। अब देखो भगवान की लीला 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है ब्रज, दूसरा है मथुरा और तीसरा है द्वारिका। तो ब्रज वाली कथा आपने परसों सुनी, मथुरा वाली कथा आपने कल सुनी, और आज की जो कथा है वो भगवान की द्वारिका की कथा। द्वारिका भगवान ने पूरा एक अपना महल, पूरा लोक बसाया है। विश्वामित्र जी के द्वारा पूरा लोक बनवाया है। और उस लोक में जाकर के भगवान ने सोचा अब यहाँ हम अपनी गृहस्थी चालू करेंगे। तो गृहस्थी शुरू करने के लिए सबसे पहले विवाह, सबसे पहला विवाह श्री ठाकुर जी का किसके साथ हुआ? बोलो ना आज, और बोल लो, कल से कोई नहीं बोलेगा आपको बोलने के लिए, फिर अपने घर में मौन ही बैठे रहना। किसके साथ विवाह हुआ? लो तो मत ही बोलो तो ही बढ़िया है। कल किसके साथ विवाह हुआ था ठाकुर जी का? जय हो। माता रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह है। और रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है। लक्ष्मी साक्षात रुक्मणी बनकर के आई हैं और भगवान नारायण से विवाह हुआ, यानी द्वारिकाधीश से विवाह हुआ। अब सुनो, रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करने लगी। ये तो कभी मिली नहीं थी भगवान से, कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, फिर भी इन्होंने ठाकुर जी से प्रेम किया, द्वारिकाधीश से प्रेम किया और कहा ब्याह करूंगी तो द्वारिकाधीश से करूंगी। कैसे प्रेम हुआ इनको? ले जब ये छोटी थी तो बचपन में नारद जी आते थे इनके घर, और नारद जी आकर के रुक्मणी जी को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की लीला सुनाया करते थे। और सुनते 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 रुक्मणी जी को भगवान से प्रेम हो गया। इसलिए हम कहते हैं भैया, व्यक्ति से प्रेम या तो देख के होता है या उसके बारे में सुन के होता है। और देखकर तो आकर्षण होता है, असल प्रेम तो उनके स्वभाव के बारे में सुन के ही होता है। कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसा गुण, कैसा स्वभाव। तो रुक्मणी जी को भगवान द्वारिकाधीश से प्रेम हुआ सुन करके, और ऐसा प्रेम हो गया कि रुक्मणी जी जब विवाह का समय आया तो कहा कि हम द्वारिकाधीश से विवाह करेंगी। पर रुक्मणी जी का एक भाई है, बड़ा भाई, जिसका नाम है रुक्मी। ये मन ही मन श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता। भगवान श्री कृष्ण ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर ये भगवान को शत्रु मानता। कई लोग होते हैं ना दुनिया में, उनका वो किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, पर पता नहीं लोग बिना बात उनको दुश्मन मान लेते हैं, शत्रु मान लेते। और ठाकुर जी के साथ तो ऐसे बहुत केस हैं। शिशुपाल हो गया, रुक्मी हो गया, ठाकुर जी ने बेचारे ने कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, पर ये मन ही मन कृष्ण को अपना शत्रु मान बैठे। पर भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर है, भगवान सबको प्रेम करते हैं। तो रुक्मी जो है, इसने अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव, अब घर में पुत्री बड़ी हो गई तो बात शुरू हो गई, बोले भैया ब्याह करो, कोई बढ़िया वर ढूंढो।
तो सबने सुझाव दिया कि द्वारिकाधीश से रुक्मिणी जी का विवाह होना चाहिए, ये भी प्रेम करती है। तो बीच में रुक्मी खड़ा हो गया, ना, मैं जहां चाहूंगा मेरी बहन का ब्याह वहीं होगा। कहां होगा? बोले मेरे मित्र शिशुपाल के साथ होगा। शिशुपाल बड़ा क्रूर है, दैत्य है। कोई घर में नहीं चाहता कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, पर रुक्मी तो अड़या बैठा है कि ब्याह होगा तो शिशुपाल से ही होगा। घर में सब उसके सामने झुक गए, सबको झुकना पड़ा, पिताजी भी झुक गए। अब रुक्मिणी जी बड़ी परेशान, क्या करूं? तो इनको, इनकी भाभी है, उन्होंने सुझाव दिया कि तुम तो कृष्ण से प्रेम करती हो, ये बात तो समझ आ गई, पर तुमने कभी पता किया कि वो तुमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? बोले ये तो नहीं किया। तो बोले ठीक है, उनको पत्र लिखो, पत्र लिखो तो पता लगेगा प्रेम करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो उनको न्योता दो कि हिम्मत है तो आओ और हमारा हरण करके लेके जाओ। तब रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर भगवान को पत्र लिखा, निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके रहते, शेर के रहते कोई गीदड़ शिकार ले जाए तो ये शेर के लिए तो बड़ी नाकामयाबी है। प्रभु, ये शिशुपाल गीदड़ है, मैं इसके साथ ना अपना जीवन देख सकती हूँ, ना देख पाती हूँ। मेरे प्राणनाथ आप हैं, आप मुझे स्वीकार करो। बस ठाकुर जी ने ना समय देखा ना मुहूर्त, तुरंत सारथी को बिठा और अकेले निकल गए रुक्मिणी जी को लाने के लिए। रथ पर बैठ के अकेले निकले रथ लेकर के और कुंडनपुर पहुंचे। वहां देखा तो अच्छा, शिशुपाल और रुक्मी जो हैं दोनों बड़े चतुर हैं, उनको पता है ये बचपन का बड़ा खिलाड़ी है, बिना आए तो ये मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उपद्रव करेगा, इसलिए पहले से ही सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। बड़े सारे द्वारपाल खड़े कर रखे हैं, गार्ड खड़े कर रखे हैं, सब दूत खड़े हैं। तभी ठाकुर जी आए। भगवान ने कहा अच्छा अभी देखते हैं तुम्हारी सिक्योरिटी को। तो क्या किया, भगवान ने अपना सौंदर्य का दर्शन कराया इन सब दूतों को। अपना मुखारविंद इतना सुंदर सौंदर्य बना लिया कि ये जो दूत खड़े थे इनका मन ठाकुर जी पे लट्टू हो गया। एक कह रहा है अरे भाई देख तो देख, इस व्यक्ति की आंखें कितनी सुंदर है। दूसरा बोला अरे भाई आंख छोड़, इसकी मुस्कुराहट देख कितना बढ़िया मुस्कुराता है। तीसरा बोला अरे मुस्कुराहट छोड़, जरा इसके केश बाल तो देख कैसे उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और देखते ही रह गए। इतने में द्वारिकाधीश आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी जी को रथ में बिठा करके वहां से हरण करके ले। 2-5 मिनट बाद इनको होश आया तो एक दूसरे से पूछ रहे कहाँ है, कौन है? बोले वो तो छलिया आया, छल करके तुम्हारे ऊपर जादू करके और रुक्मिणी जी को लेके चला गया। अब हल्ला मचा, अरे ले गए ले गए ले गए, भगा के ले गए भगा के ले गए। तो फिर रुक्मी पीछे पीछे गया और जा करके उसने द्वारिकाधीश से युद्ध किया। ठाकुर जी तो मारने को ही तैयार थे, उसको बाण निकाल ही लिया था, पर रुक्मिणी जी चरणों में गिर पड़ी। हे नाथ, कैसा भी है, कुछ भी है, भाई है, छोड़ दो इसे, मत मारो। ठाकुर जी ने कही चलो कोई ना, अभी नया नया संबंध जुड़ रहा है, क्यों साले साहब से बिगाड़े। सो भगवान ने उसके मस्तक से आधे बाल केश काट के उसे भगा दिया। और फिर रुक्मिणी जी को लेके द्वारिकाधीश आए और द्वारिकाधीश ने विवाह किया रुक्मिणी जी से। तो इस प्रकार ठाकुर जी और रुक्मिणी जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद अब संतान की उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न नाम का एक बालक हुआ। पर देखो भगवान के संतान है, लेकिन उस पर भी इतना कष्ट। जन्म लेते ही एक संबरासुर नाम का दैत्य उसको चोरी करके ले गया, क्योंकि उसको नारद जी ने जाके बता दिया था कि तुम्हारा जो काल है वो कृष्ण का प्रथम पुत्र है, वो बड़ा, उससे पहले तुम उसे मार दो। उसने सोचा ये मुझे मारे, इससे पहले मैं इसे मार दूं। पर एक बात बताओ, दुनिया में आप सब चीज से जीत सकते हो, पर क्या अपनी मृत्यु से जीत सकते हो? अपने काल से जीत सकते हो? आज तक कोई नहीं जीत पाया। मृत्यु जिसकी जिस घड़ी जहां लिखी है उसको आज तक कोई टाल नहीं पाया। आनी है उसी समय आएगी। भैया एक भजन
अच्छा, कई लोगों ने टालने की कोशिश करी। एक विनोद में हम दृष्टांत सुनाते हैं। बोले एक आजकल का कोई पढ़ा लिखा लड़का था, वो बोला हम मौत को टालेंगे। उसके पास यमराज जी आए उसको ले जाने के लिए। तो यमराज जी को भी बेचारों को कोई लिस्ट मिलती होगी कि अब नेक्स्ट नंबर इसका, नेक्स्ट नंबर इसका, तो अपनी लिस्ट लेके जा रहे थे, सबको लेते। इसका नंबर आया, इसने सोचा चकमा देते। यमराज जी से बोला, अरे यमराज जी काहे की जल्दी है, ना बैठो, चाय कॉफी कुछ पियो, फिर चलेंगे साथ में। बिठा लिया, चाय लाया, चाय में नींद की गोली डाल लाया, नींद की गोली मिला लाया। बोले ये थोड़ी देर लुढ़क जाएंगे और जब तक ये लुढ़केंगे हम अपना काम पूरा कर देंगे। तो नींद की गोली डाल के लाए, यमराज जी ने चाय पी और यमराज जी लुढ़क गए। अब इसने तुरंत यमराज जी की वो लिस्ट निकाली, डायरी कॉपी पेन निकाला और जहाँ इसका नाम था इसने तुरंत काट दिया उसको लाइन से और अपना नाम डायरी में सबसे पीछे लिख दिया कि कम से कम जब तक इतनों को और उठा के लाएंगे तब तक हमें कुछ एक आध घंटा, एक आध दिन और मौका मिल जाएगा। तो अपना नाम सबसे पीछे लिख दिया और यमराज जी लुढ़क गए। अब यमराज जी थोड़ी देर बाद जब यमराज जी को होश आया, यमराज जी बोले, वाह रे बेटा, क्या बढ़िया चाय पिलाई तूने, ऐसी बढ़िया नींद आ गई। हम हारे थके, क्यों हम तो भागते रहते हैं, इतना काम रहता हमारे पास सबको उठाने का, पर आज हम चैन की नींद सो गए। ऐसी सेवा तो हमारी आज तक काई ने ना करी। हम जहाँ जाते सब देख के हमको भागते हैं, तू पहला है जिसने चाय कॉफी पूछी हमसे। हम तुझ पर प्रसन्न हो गए, जा तू भी क्या याद रखेगा। आज हम लिस्ट आगे से नहीं चालू करेंगे, आज हम लिस्ट पीछे से चालू करेंगे, जा तुझे माफ किया। तो भैया अब उंगली इधर से घुमा लो उधर से घुमा लो, बात एक ही है, काल को नहीं चकमा दे सकते हैं। जिस दिन जिस घड़ी जब मृत्यु आनी है आएगी, और जब आएगी ही तो उस दिन सारे एक साथ बोलेंगे, क्या काम आएगा? बोले राम का नाम, एकमात्र राम नाम ही सत्य है। उस समय समझ आएगा, उससे बढ़िया है पहले समझ जाओ, पहले समझ जाओ। और जितना धन बटोरने की कोशिश हम संसार में करते हैं वो तो करते ही रहेंगे, थोड़ी ना बंद हो जाएंगे कहने से, पर करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर उसके साथ साथ में भक्ति का धन भी संग संग बटोरते रहो, कमाते रहो। तो ऐसा भैया ये कोई कितना भी प्रयास करे मृत्यु से बचाव का, बचने का, पर आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। सम्रासुर ने क्या किया? सम्रासुर ने भगवान के बालक को लिया और उसको समुद्र में फेंक दिया। अब बताओ, समुद्र में फेंका बालक बच सकता है क्या? लेकिन काल और भगवान की कृपा ये कहीं भी कैसे भी पहुंच जाती है। इस बालक को, प्रद्युम्न महाराज को, एक मछली ने निगल लिया। मछली को बाजार में बेचने रख दिया गया। बाजार में उसी सम्रासुर राजा का रसोइया उस मछली को खरीद करके राजा के घर ले आया। और रसोई में जब उस मछली का अमनिया किया गया तो उसके पेट से एक बालक निकला, जीवित बच्चा। तो वहीं एक दासी काम करती थी, वो बोली मैं इस बालक को पालूंगी। उन्होंने उसका पालन पोषण करके बड़ा किया। और वहीं प्रद्युम्न महाराज बड़े हुए तो नारद जी ने फिर आकर के इनको पूरी कथा सुनाई, ऐसे ऐसे आप उनके बालक को ये ले आया, आपको इसको मारना है। तब प्रद्युम्न महाराज ने इसका उद्धार किया और फिर द्वारिका वापस लौटे। तो इस प्रकार भगवान श्री द्वारिकाधीश के पहले पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। पहली रानी है रुक्मणी जी, दूसरी रानी है श्री जामवती जी। अब जामवती जी के साथ कैसे ब्याह हुआ वो सुनो। कहते हैं कि महाराज जामवन जी का नाम सब जानते ही हैं, राम कथा में सबसे प्रसिद्ध योद्धा हैं। इनकी पुत्री जामवती जी थी। भैया आगे आओ पर हल्ला नहीं करो, एकदम शांति से थोड़े थोड़े से आगे आ जाओ, जिसके पास जगह है, पर बात नहीं बिल्कुल भी, जैसे हो वैसे ही थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ बस।
कथा आती है कि द्वारिका का ही एक व्यक्ति, सत्राजित जिसका नाम था, उसके पास में एक मणि हुआ करती थी। मणि का नाम था समंतक मणि। समंतक मणि पहले के जमाने में बड़ी अद्भुत अद्भुत मणियां होती थी। कोई मणि स्वर्ण दे देती है, कोई धन दे देती है, कोई लंबी आयु दे देती है। अलग अलग कृपा से उन मणियों के सेवा से, पूजा से कुछ ना कुछ निधि प्राप्त होती। तो ऐसे ही ये सामंतक मणि है। इस मणि का लाभ क्या था? बोले इसकी विधि पूर्वक पूजा करने से ये बहुत सारा स्वर्ण देती थी, बहुत सारा सोना देती थी। तो एक बार कुछ लोग थे, उन्होंने सत्राजित के सामने एक प्रस्ताव रखा, अरे मैया बैठ जा, बाद में हल्ला कर लियो, कथा में काय को व्यवधान करते हो? तो कथा ही सुनो या फिर अपनी व्यवस्था ही देखो। जिसको जहां जगह मिल जाए आराम से बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो। 6 दिन कथा सुनी है इतनी शांति से, 7वें दिन नाक मत कटवाओ। हाँ, और हमको जब कथा वक्ता जाता है उसको 7वां दिन ज़्यादा याद रहता है कि 7वें दिन क्या हुआ था। तो इसलिए जैसे 6 दिन मौन रह के एकदम सुना ना, आज भी ऐसे ही श्रवण करो। तो भैया चलो बताओ कहाँ चल रही थी कथा? जब बताओगे जब ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं हम भी बैठ गए अभी। बोलो है? जामवती जी से तो आगे बढ़ गए थोड़ा सा। मणि का नाम बताओ। देखो नहीं है ना ध्यान। हाँ, फिर कहोगे कि कथा बढ़िया सुनाई नहीं। मणि कौन सी है? सामंतक मणि। अच्छा, अब अपनी ये मणि एक दिन में सोना देती थी। कितना देती हो जानते हो? 8 भार सोना। 8 भार सोना मतलब 2 क्विंटल सोना एक दिन में देती थी। सोचो, इतना सोना एक दिन में। तो सत्राजित के पास पर्सनल मनी थी ये, तो सबने कहा भैया इससे बढ़िया तू राजा के राजकोष में जमा करा दे, क्योंकि राजकोष में मणि रहेगी, राजा के पास धन आएगा। जितना राजा के पास धन होता है ना, उतना ही देश और मजबूत होता है। अब हमने एक खबर सुनी थी, अब बिल्कुल जब सरकार कोई टैक्स लगाती है, कुछ करती है, तो हमको बड़ा दुख लगता है, बोले भैया हमारा पैसा जा रहा है। पर अब जब आज देख रहे हैं ना कि वो पैसा कहाँ किस समय आपत्ति इमरजेंसी में उपयोग होगा, तो अब बड़े राजी होके कह रहे हाँ बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही लगाया, ताकि हमारे देश पर कभी कोई पीड़ा आए तो कम से कम छाती ठोक के कह तो देंगे कि हाँ हम तैयार हैं। और कोई भी जो देश होता है ना, उसके पास जितना सोना होता है वो उतना ही मजबूत होता है, जितना स्वर्ण होता है उतना ही वो मजबूत होता है। और भारत देश की बात करो ना, तो भैया भारत देश में आज तो फिर भी थोड़ा कम है, पर एक समय ऐसा था भारत देश में जैसे घर में अनाज की बोरियां भरी रहती है ना, वैसे अनाज की बोरियों की जगह स्वर्ण भरा होता था, सोना भरा होता था, इतना धन था। और धन भी इतना धन, इतना समृद्ध देश हमारा था ना। ये अमेरिका, लंदन, ये सब तो बाद में समृद्ध, और अब क्या बोले, समृद्ध तो यहीं से लूट लूट ले जा करके करें। पर इतना भारत देश के पास समृद्धि थी कि इस भारत देश में ढूंढने से भिखारी नहीं मिलते थे, इतना धन था। पर जानते हो वो सब लूटा कैसे हमसे? अंग्रेजों ने हमसे लूटा कैसे? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। और फूट कैसे डलवाई? फूट डलवाई जाति के नाम पे, फूट डलवाई धर्म के नाम पर, फूट डलवाई गौ माता के नाम पर, और हम बंटते चले गए।
आज भी भैया समय है, देख लो, जब ऐसी विपत्तियां आती हैं, जब आपत्तियां देश पर आती हैं, तो कोई जाति पाति काम नहीं आती, सिर्फ काम आता है कि हम इस देश के वासी और हम सब एक हैं। इसलिए ये भेदभाव की बातें, भेदभाव की चीजें ये नहीं करनी चाहिए, बटना नहीं चाहिए। जब समय आए, मौका आए, एकजुट होकर के खड़े रहें। और दूसरा, पहले के जमाने में हमारे देश में कोई बड़ी बिजनेस व्यवस्थाएं तो थी नहीं, सब किसानों का देश है ये। हमारा तो खजाना ही ये धरती होती है, धरती से अनाज निकलता था। पर धरती का अनाज और अनाज धरती को उगाने के लिए चाहिए थे बैल, क्योंकि ना तो ट्रैक्टर थे, ना पहले कोई तेल था। पहले बैलों से खेती होती थी, बैलों से जुताई होती थी, और आजकल हमने वो सब खत्म कर दिया। तो भैया अपन, और खत्म नहीं कर दिया, उस गाय को, उस बैल को हमने वेस्टेज समझ लिया। वेस्ट समझ करके उन बैलों को नंदियों घर से निकाल दिया, और अब वो कत्ल खानों में जाकर के कट रहे हैं, गाय कट रही हैं। 50 हजार, 60 हजार गाय हर रोज भारत में मर जाती है। तो कितने दुख की बात है। और ये वही देश है जो कहता भारत गाय हमारी माता है। जो हिंदी पाठशाला से जो पढ़े होंगे ना, तो हिंदी पाठशाला में सबसे पहला प्रस्ताव किसका सिखाया जाता है? बोलिए ना, किसका सिखाया जाता है? ऑक्सफोर्ड पढ़ के आए हो क्या? जो हिंदी प्रस्ताव नहीं पता। हम तो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े, फिर भी हमको हिंदी का प्रस्ताव याद है। पहले यही पढ़ाई, इसी से शुरुआत होती थी। गाय हमारी, गाय के 2, गाय की 1, गाय के 4, तो यही रट करके सिखाया जाता था, है? अब आपके नेपाल में कुछ अलग चलता होगा। अब चलो, तो गाय के प्रस्ताव से आजकल तो अब वो भी नहीं रहा। अब सारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले। हम कोई विरोध नहीं कर रहे इंग्लिश मीडियम, हम भी पढ़ें तो कैसे विरोध कर ले। पर पहले के जमाने में गाय से शुरुआत होती थी, अब CAT कैट, DOG डॉग, अब कुत्ते बिल्लियों से शुरुआत होती है। तो भैया अब क्या बताएं, क्या कहें। अब हमारे हाथ में कोई शक्ति तो है नहीं कि सब कुछ बदल डालें, पूरे देश का व्यवस्था बदल डालें, हमें तो सामर्थ्य है नहीं। पर इतना तो कोशिश करो, स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं वो तो अपने सिलेबस के हिसाब से, बोर्ड से आता है सिलेबस, वो पढ़ा देते हैं। पर कम से कम घर में बच्चों को गाय की महिमा सिखाया करो, साधुओं की महिमा सिखाया करो, ब्राह्मणों की महिमा सिखाया करो। आगे आने वाले भविष्य यही है। आज की पीढ़ी तो फिर भी धर्म से जुड़ी है। आप तो वो पीढ़ी हो जिन्होंने अपने घरों में गाय देखी होगी। आगे आने वाले जो बालक हैं इनको तो, और खासकर नेक और थोड़े शहरों में बढ़ जाओ, इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता गाय होती कैसे। इन्होंने फोटो में ही देखी है गाय कैसी होती है। तुम इनसे ये पूछ लो ना कि मक्खन कहाँ से आता है, बटर कहाँ से आता है, तो ये बोलेंगे फ्रीज में से आता है। इनको नहीं पता कि गाय से कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो भैया आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा है। अब की पीढ़ी जो निकाल गई सो निकाल गई, आगे आने वाली पीढ़ी तो देखो संस्कारवान अगर नहीं होगी तो फिर उनको संभालना बचाना बड़ा मुश्किल है। और वो कौन संभालेगा? आप मिलकर के घर परिवार संभालेगा। तो उनको खूब गाय की महिमा समझाया करो, सिखाया करो। पहले तो खुद भी जानो गाय की महिमा और फिर बच्चों को सिखाओ, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी गाय की सेवा करे, गाय को बोझ न समझे। तो ऐसा भैया ये देश, भारत देश, यहाँ कोई स्वर्ण आदि की कमी तो नहीं थी, पर हमने अपनी अज्ञानता से सब गवा दिया। तो सत्राजित के पास ये मणि सबने प्रस्ताव रखा, भैया ये मणि श्री द्वारिकाधीश कृष्ण को दे दो।
लेकिन ये नहीं माना, इसको ये बात अच्छी नहीं लगी। घर आ गया। घर इसका एक और भाई था प्रसेन, उसने इससे कहा भैया एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो, मैं इसकी सेफ्टी से, सुरक्षा से इसे रखूंगा, और वैसे भी जिस चीज पर कृष्ण की नजर पड़ जाए, हमने सुना है ये बचपन का बहुत बड़ा चोर था, तो अब तुम्हारी मणि को खतरा, कभी भी चोरी हो सकती है, इसलिए हमारे पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। तो मणि इसने ले ली और मणि लेकर के जंगल में शिकार के लिए चला गया। जंगल में शिकार के लिए गया, वहां इससे मणि एक बाघ ने छीनी, बाघ से मणि एक भालू यानी जामवन जी ने छीनी, और जामवन जी मणि लेकर के गुफा में चले गए। अब सत्राजित का भाई लौट के नहीं आया, मणि भी लौट के नहीं आई। अब सत्राजित को लगा मणि चोरी हो गई, और किसने चुराई? द्वारिकाधीश ने चुराई। सब जगह उसने यही कलंक लगा दिया श्री कृष्ण के ऊपर। ठाकुर जी जानते हमने तो कुछ किया धरा नहीं, पर भैया एक बार का ठहरा चोर सारी दुनिया हमेशा चोरी समझती है, चाहे करे चोरी चाहे न करे। हम तो भैया चोर बन गए, पर कोई बात नहीं, अभी भी अपना कलंक तो धोएंगे। तो ठाकुर जी गए, मणि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे उस गुफा में, और जाकर के जामवन जी को ललकारा, जामवन जी के साथ युद्ध किया, और जामवन जी को राम रूप का दर्शन कराया। जब तक कृष्ण भगवान थे तब तक तो जामवन जी लड़ते रहे, पहचान नहीं पाए, लेकिन जब राम रूप देखा तो देख करके समझ गया, अरे तो मेरे नाथ आए हैं। चरणों में गिर पड़े राम जी के, प्रभु क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, पर अब आप आए हो तो बड़ी कृपा हो गई हम पर। आप एक काम करो, जब आई गए हो तो बोले क्या, हमारी ये बेटी है जामवती, इसके साथ ब्याह कर लो। ठाकुर जी बोले सॉरी, हम तो ऑलरेडी देखो ब्याह करके ही आए, अभी रुक्मणी जी के साथ हमारा ब्याह हो गया, आप लेट आए हो, आप प्रस्ताव लेट लाए हो। तो जामवन जी ने मुस्कुरा कहा, प्रभु ये राम अवतार थोड़ी है, तो कृष्ण अवतार है, इसमें कोई मर्यादा थोड़ी है, यहाँ तो ये सारा जगत आप ही का तो है, कोई आपसे विलग थोड़ी है, अलग थोड़ी है, आप हमारी कन्या को वर लो। तो रुक्मणी जामवती जी का ब्याह श्री द्वारिकाधीश से करा दिया गया। तो ठाकुर जी की दूसरी पटरानी हुई, बोलो जोर से, पहली रुक्मणी जी, दूसरी जामवती जी, तीसरी जो रानी है वो कौन थी? बोले मणि लाके भगवान ने सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित को पास मणि आई तो वो तो बड़ा लज्जित हुआ कि उसने तो कृष्ण पे झूठा आरोप लगाया, अब कैसे खुश करूं, क्या करूं जिससे हमारे द्वारिकाधीश मुझ पे खुश हो जाएं, राजी हो जाएं। तो इनकी कन्या थी जिनका नाम था सत्यभामा। इसने सोचा सत्यभामा का ब्याह कर देता हूं, और इसने सत्यभामा जी का विवाह द्वारिकाधीश से करा दिया। तो तीसरी रानी हो गई सत्यभामा जी। अब इन सब रानियों के बहुत लंबे लंबे प्रसंग हैं, पर हम ज़्यादा विस्तार में न कहते हुए सबको थोड़ा थोड़ा सुनते आगे बढ़ेंगे। भगवान की चौथी रानी है कालिंदी मैया, यमुना मैया भगवान की चतुर्थ रानी है। पांचवी रानी है मित्रविंदा, उन्वेंद्र राजा की कन्या मित्रविंदा के साथ भगवान ने स्वयंवर करके इनसे ब्याह किया। छठवीं रानी है सत्या, नग्नजीत की पुत्री सत्या, नग्नजीती भी इनका नाम है, इनके साथ विवाह किया। सातवीं रानी है भद्रा, भद्रा के साथ विवाह किया। आठवीं रानी है लक्ष्मणा, लक्ष्मणा जी के साथ विवाह हुआ। 8 भगवान की रानियां हुई। फिर 16,100 ये कहाँ से आई? बोले भैया ये सब एक भौमासुर नाम के दैत्य ने कैद कर रखी थी अपने बंधन में। इन्होंने रोते रोते द्वारिकाधीश को पुकारा, आवाज लगाई, आवाहन किया, प्रभु को पुकार के निवेदन किया, प्रभु इस कारागार से हमें बचाने वाला जगत में कोई नहीं, आप ही बचा सकते हो, इसलिए आप आओ, हमारी रक्षा करो, हमें इस दैत्य के पास से लेके जाओ। तो ठाकुर जी ने इनकी पुकार सुनी, और पुकार सुन करके इनकी रक्षा के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। भौमासुर के साथ युद्ध किया, सब कन्याओं को मुक्त करा दिया उसकी कैद से, और कहा कि अब तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन इन कन्याओं ने कहा, प्रभु आप नहीं जानते संसार में नारियों का जीना कितना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि समाज को लांछन लगाने में, आरोप लगाने में जरा भी समय नहीं लगता नारी के ऊपर।
एक पल में। अरे भैया, इस जगत ने माता जानकी को नहीं छोड़ा, संसार की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए हे प्रभु, हम समझ गई हैं, हम जान गई हैं, अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है। समाज हमें स्वीकार करेगा नहीं, घर जाएंगे घर वाले हमें स्वीकार करेंगे नहीं, ना हमारा कोई अपना है ना कोई हमारा प्रिय है। अब अपने हमारे आप ही हो। आप ठुकरा दोगे तो हमारा कोई नहीं, और आप अपनाओगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तब ठाकुर जी ने इन सब के साथ विवाह किया। 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया है। बात बड़ी सीधी सी है। जब दुनिया में कुछ भी नहीं दिख रहा हो ना, सब जगह लग रहा हो कि कोई हमारा नहीं है, कोई अपना नहीं है, तो एकमात्र हमारे अपने होते हैं श्री ठाकुर जी। जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आज कथा के साथ भैया तो जैसे ये सब कन्याओं का प्रसंग है ना, इसमें सब कन्याओं ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु आप ही हमारे हो। वैसे ही आज इस कथा के 7वें दिन आप सब भी ठाकुर जी से प्रार्थना करो, भाव व्यक्त करो कि प्रभु संसार के इस भरोसे तो बहुत दिन जिए, पर अब आपके भरोसे जीना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में कभी कोई अंधकार ना हो, कभी कोई दुख विपत्ति ना हो, कभी परेशानी ना हो। तो भक्त कहता है कि मुझे संसार की कोई आसरा, इस जहां का रहे ना रहे आसरा, एक तेरा ही सदा चाहिए। भगवान का ही आसरा, भगवान का ही आश्रय। संसार का आश्रय, संसार का सहारा रखने पर ये सहारे बड़े जल्दी टूट जाते हैं, पर ठाकुर जी का सहारा रखने पर सारी जिंदगी चलती है। तो इन रानियों ने भगवान को सहारा बनाया, तो भगवान आए पधारे और आकर के ठाकुर जी ने इन सब के साथ ब्याह कर लिया। रानी बना करके इनको ऊंचे पद पर, सम्मान के पद पर बिठा दिया, और जो समाज में जिनको कोई पूछता भी नहीं, उन नारियों को भगवान ने अपना नाम दिया। ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे द्वारिकाधीश है, ऐसा उनका स्वभाव है। फिर आगे कुछ दैत्यों पर कृपा करी है, कुछ राजाओं पर कृपा करी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल गोपाल बच्चों को लेकर के एक बार भगवान कहीं बिहार पर गए थे, तो भगवान ने बाल बच्चों का भैया तुम अब सब खेलो, हम यहाँ बैठ कर के विश्राम कर रहे। तो सब बाल गोपाल भगवान के वंश के बालक खेलने लगे। खेलते खेलते उन्होंने देखा एक कुआं में एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है, बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। और जैसे ये बालक गए, देख के डरे भागे भागे भगवान के पास आए, द्वारिकाधीश को बताया कि प्रभु पास में एक जलकूप में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान गए, जाकर के देखा तो समझ गए गिरगिट नहीं है, पूर्व के राजा है, राजा नृग, सूर्य वंश के राजा नृग थे। एक बार इन्होंने गलती से एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया था। उन्होंने श्राप दिया कि तुम जाओ पशु योनि में चले जाओ, तो इनको गिरगिट बनना पड़ा। ब्राह्मण का इतना सा अपराध इनको पशु योनि में ले आया। इसलिए ब्राह्मण अपराध, साधु अपराध, ये बड़ा भयानक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। गलती से भी किसी साधु का, ब्राह्मण का अपमान हो ना जाए, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो राजा नृग के पास ठाकुर जी गए। भगवान ने जाकर के, जैसे बालकों ने देखा जैसे प्रभु आए, ये बोलना शुरू कर दिया। भगवान ने इसको स्पर्श किया, स्पर्श करते ये राजा नृग पुनः अपने रूप में आ गए। भगवान ने इसका कल्याण किया। एक पौंड्रक राजा था, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। ये अपने आप को भगवान का अवतार बताता था। सब लोग मानने लग गए। ये द्वापर में भी होता था, ये कलयुग में भी होता। कलयुग में भी ऐसा ही होता है। यहाँ कोई भी आ जाता है मार्केट में और आके कहता हम भगवान के अवतार हैं, तो लोगों की लंबी लंबी लाइन लग जाती है। अब हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है।
आपके क्षेत्र में भी बहुत, खैर हमको क्या, हम तो यात्री हैं, आज अपने घर जाएंगे। पर भैया इंसान को इंसान ही रहने दो, पहले इंसान तो बन जान दो, भगवान तो जब बनाना बावरे हुए। और मैयाओं का तो पूछो मत, धर्म कर्म में खूब आगे रहती है मैया, पर ऐसे कामों में भी बड़ी आगे रहती है। बाबा जी नहीं, भगवान जी के चरणों में लौट जाएंगी एकदम। अरे भैया भगवान को इतने सरल सस्ते हैं कि कहीं भी गली मोहल्ले में घूमते फिरेंगे, हर कोई तीसरा आदमी आता है कहता हम देवी हैं, हम देवता हैं, और तुम मानने लग जाते हो। देखो भाई हम तो सीधी स्पष्ट बात कहते हैं, उनकी दुकान तो तब चलेगी ना जब ग्राहक होंगे, जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो कहाँ से दुकान चलेगी। ग्राहकों को सावधान रहना पड़ेगा। बाजार में नकली चीज तभी तक बिकती है जब तक ग्राहकों को असली की पहचान नहीं होगी। इसलिए जागो ग्राहक जागो। शब्द बड़ा आपको नहीं अच्छा लगेगा, पर हम ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि किसी को भी भगवान की पदवी पे मत बिठा दिया करो, क्योंकि जब वो फिर लुढ़कते हैं ना वहाँ से, तो फिर पूरे ह्रास जो होता है, नाश जो होता है या बदनामी जो होती है, वो उस व्यक्ति की नहीं होती, पूरे धर्म की होती है। पूरे सनातन पर उंगलियां उठाई जाती है। साधु है कोई खूब सम्मान करो। हम तो कहते हैं इस दुनिया में जितना सम्मान साधुओं को मिलना चाहिए उतना किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस समाज में इतना कुछ दिया है। तो संतों को खूब सम्मान दो, खूब प्यार दो, खूब प्रेम दो, पर भगवान और इंसान के बीच की बारीकी मत खत्म करो, उसको नहीं खत्म करना चाहिए। कोई देवी आ जाती है, हर तीसरे चौथे गांव में प्रकट हो जाती है, सब लोग राजी हो जाते हैं, जी देवी प्रकट हो गई। ऐसे कहीं देवी थोड़ी। अच्छा ये कई बोलते हमारे शरीर में देवी चढ़ गई। अब पता नहीं ये क्या सिस्टम है, हमको तो आज तक समझ आया नहीं। क्यों हमको तो ऐसा लगता है कि एक बार अगर शरीर में कोई देव आ गया ना, पहली बात तो शरीर में इतनी सामर्थ्य है नहीं कि किसी देव को अपने शरीर में धारण कर सके, नहीं है शरीर में सामर्थ्य। और अगर एक बार आ गया तो फिर ये शरीर संसार के लायक नहीं बचेगा। देवी देवता क्या तुमने इतने सस्ते समझ रखे किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। कथा में भी हमको ऐसे चांस पड़ जाते हैं, वो भजन गाते गाते एकदम उनको देवी चढ़ जाती है, फिर हमको बोलते रुक जाओ देवी माता को नाचने दो। हमने कहा ये अपना नाचेंगी, हम अपना गाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। अब हमको तो ऐसे लगता है जब आदमी भाव में डूब जाता है तो उसे होश नहीं रहता, एकदम वो हो जाता, वो हम मानते। पर कोई देवी देवता, अच्छा एक बात और विचित्र है, ये देवी महिलाओं को ही क्यों आती है? ये भैरव बाबा भैयाओं को क्यों नहीं चढ़ते? है ना पॉइंट की बात। चढ़े तो फिर सबको ही चढ़ने चाहिए। हमको लगता पुरुषों को इस पे थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए, इस पे आंदोलन करना चाहिए कि जब देवी इनको चढ़ सकती है तो भैरव बाबा हमको क्यों नहीं चढ़ सकते। भाई हम किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हमको ज़्यादा इसका ज्ञान भी नहीं है, हमको ज़्यादा ज्योतिष का ज्ञान नहीं, हमको ज़्यादा किसी दूसरी उसका ज्ञान नहीं, तो हम उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, बोलना भी चाहिए ही नहीं, जिस पे ज्ञान हो वही बोलना चाहिए। पर हम अपना विचार बता रहे हैं कि भैया कभी कभी हमको लगता है हम बहुत भाव में डूब जाते हैं। कोई भजन भक्ति जगराता जागरण चल रहा है तो एकदम दूसरे दुनिया में चले गए, माताएं थोड़ी उत्तेजित हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई देव आ गया है, कोई भगवान आ गया है। भगवान इस मलमूत्र के शरीर में नहीं आ सकते। भगवान आने के लिए शरीर की शुद्धता जरूरी है, भगवान आने के लिए मन की शुद्धता जरूरी है। पहले अपने आप से पूछो, क्या देवी हमारा मन इतना शुद्ध है कि हम किसी देवी देवता को अपने शरीर में धारण कर पाएंगे? खैर ये विषय तो अलग हो गया, पर हम कह रहे हैं इस विषय पर कि किसी को भी अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो, चमत्कार को बढ़ावा मत दो, सिर्फ बढ़ावा दो, सम्मान दो। हम कह रहे हैं साधुओं को खूब संत के बराबर सम्मान दो, पर भगवान भगवान है।
एक साधु से जब आप पूछोगे ना, सच्चे साधु से, कि क्या आप भगवान का अवतार हो, तो वो हाथ जोड़ करके रो देगा। तुम भगवान के अवतार की बात करते हो? हम भगवान के दासों के दास भी नहीं है, भगवान काहे से? सच्चा साधु नहीं करेगा। ये सच्चे साधु अपने आप को नहीं पुजवाते हैं, वो भगवान को। सच्चा संत कौन? अपने ऊपर फोकस करे, वो नहीं कहे कि मैं भगवान का हूं, तू भी उनका बन जा। उनका काम, संतों का काम, गुरुओं का काम हमको भगवान से जोड़ना, अपने आप से जोड़ना थोड़ी है। कथा भी सुन रहे हो, कई लोग कथा सुनते, हमने देखा है, अपना अनुभव करके देखा है। आते हैं, इतना ज्यादा मिले नहीं होंगे भले कभी, पर फोन पर टीवी पे देखते, इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं उस कथा प्रवक्ता से, उसको देख करके वो बढ़ चढ़ के बातें बोलने लग जाते हैं, भैया आप तो ये, आप तो वैसे, आप तो वैसे। पर ऐसे समय में ध्यान रखना चाहिए, वक्ता से नहीं जुड़ना है आपको। वक्ता या व्यासपीठ पर इसलिए कथा नहीं कह रहा है कि आप उससे जुड़ो, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़े, वो इसलिए कथा सुना रहा है ताकि वो कृष्ण की कथा सुनाए और आप कृष्ण के फैन बनो, आप ठाकुर जी के फैन बनो। इंसानों के फैन बन के क्या कर लोगे? और गजब तो तब हो गया, पहले तो मूवी स्टारों के ही फैन होते थे, आजकल वक्ताओं के भी फैन होने लग गए। आके बोलेंगे हम आपके बड़े फैन हैं। अरे काहे के फैन है? हम कोई नाटक दिखा रहे हैं जो आप हमारे फैन हो? तो भैया ये समझदारी समाज को दिखानी पड़ेगी। एक पद पर बैठा, गद्दी पर बैठा आदमी कभी नहीं कहता कि मुझे भगवान मानो, वो तो हमेशा भगवान की कथा सुनाएगा, पर जो उनको सुनने वाले वो उनको सर पे चढ़ा देते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं कर रहे, कहीं कोई दूसरी जगह समझने लगे। हमको चढ़ाने वाले लोग ही होते हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, ठाकुर जी से जुड़िए। ये कथा कृष्ण की है, ये कथा गोविंद की है, और हमें अगर किसी का प्रशंसक बनना है, हमें किसी का फॉलोवर बनना है, तो वो ठाकुर जी का बनना है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई हमें थोड़ी बहुत कुछ बातें दिखा दे तो हम भगवान का दर्जा दे देते। नहीं, पौंड्रक राजा अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करता था, मैं भगवान हूँ। भगवान ने कहा चलो आज अपने असली रूप से मिलाते हैं। तो ठाकुर जी आए, भगवान ने आके पौंड्रक के साथ युद्ध किया, और युद्ध करके भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया। शिशुपाल का उद्धार कैसे किया? बोले कि यज्ञ हो रहा था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में भगवान ने सबको, पांडवों को जिम्मेदारियां बांटी। वहाँ दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया, द्रौपदी को रसोई का काम सौंप दिया, अर्जुन को युधिष्ठिर, भीमदादों को भोजन परोसने का काम सौंपा। क्यों? बोले भैया जो ज़्यादा खा सकता वही ज़्यादा खिला सकता है। इसलिए कल जो भंडारा है ना, हम इसलिए इशारा दे रहे हैं, कल परोसने वाला वही रखना जो बढ़िया माल खाता हो। क्योंकि कोई हम जैसे को परोसने बिठा दोगे तो एक रोटी के बाद दूसरी रोटी में हम पूछेंगे कि लोगे कि नहीं लोगे, जरूरत तो नहीं है दूसरे की। तो खाया पिया ही खिला सकता है बढ़िया, जो बढ़िया खाना जान। और हाँ, एक भंडारे में परोसने वाले को पहला तो वो जो बढ़िया खाता हो, दूसरा एक और ध्यान रखना चाहिए, भेदभाव करने वाले को भंडारा नहीं परोसना चाहिए। नहीं तो एक को रखेगा एक लड्डू, चाची आ गई, चाची को टिफिन में भर के दे देगा 4 लड्डू, बोले घर ले जा। भंडारों में यही तो होता है। अब वहाँ परोसने से ज़्यादा तो वहाँ घरों में परोसा भेजने की लगती है। बुआ आ गई उसको 5 पहुँचा दिए, चाची आ गई उसको। भेदभाव वाले को कभी भंडारा नहीं परोसना चाहिए। भंडारा परोसने के लिए न्यूट्रल होना चाहिए, भेदभाव नहीं, और बढ़िया खाता पीता हो। तो भीम दादा, अरे भैया भीम दादा खाना पीना कोई क्या कहे, क्विंटल क्विंटल भोजन कर जाते थे एक दिन में। सो वो तो चकाचकी खिलाएंगे। तो भोजन परोसने का काम भीम दादा को सौंप दिया गया। ठाकुर जी ने क्या काम लिया? भगवान ने सबकी झूठन उठाने का काम लिया। ब्राह्मणों का, साधुओं का झूठन पत्तल उठा करके उनकी सेवा कर रहे हैं।
भगवान बड़े साधु सेवी हैं, भगवान बड़े ब्राह्मण सेवी हैं। मौका मिल जाए तो साधु की जूठन उठाने से ना बड़ी कृपा मिलती है। साधु का जूठन उठाने से और जूठन पाने से, किसी साधु का कोई झूठा प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त हो जाए ना, तो उससे जीवन में बड़ी सात्विकता आती है। पर होना चाहिए कोई सात्विक साधु, सदाचारी साधु। तो भैया भगवान ने राजसु यज्ञ किया, अग्र पूजा हुई। अग्र पूजा में सबसे पूछा गया कि इस सभा में सबसे सम्माननीय व्यक्ति कौन हो सकता है। तो सब अपनी अपनी मति से एक ही नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का। शिशुपाल अपनी आंखों के सामने कृष्ण की इतनी प्रशंसा देख न पाया, मेरे होते हुए इस सभा में इसकी पूजा हो रही है। सो भगवान को गाली देने लगा। एक गाली दी, चुप रहे। 2 गाली दी, चुप रहे। 5 गाली दी, चुप रहे। 10, 50, 100 गाली तक चुप रहे। 100 गाली के बाद आगे बढ़ा। भगवान ने कहा बस अब हो गया। भगवान ने आज जो हमारे भारत देश में युद्ध चल रहा है ना, उसका उदाहरण द्वापर युग में पहले ही दे दिया। 100 गाली तक तो चुप रहो, पर उसके बाद जब सर से ऊपर पानी बढ़ जाए ना, तो फिर धनुष बाण उठा लो कि अब बस हो गया, जितना होना था बस सुन लिया, जितना सुनना था, फिर बाण उठा लेना चाहिए। तो शिशुपाल का भगवान ने 100 गालियों तक तो सहन किया। उसके बाद भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार शिशुपाल पर श्री ठाकुर जी ने कृपा करी। सत्राजित राजा था, जरासंध राजा था। इसके कैद में भी बड़े सारे राजाओं को ये कैदी बना करके अपने कारागार में बांध रखा था। भगवान भीम दादा को अर्जुन को संग लेकर के गए और जाकर के इसका उद्धार कराया, राजाओं को मुक्त कराया। राजाओं ने भगवान की स्तुति करी, भगवान ने इन पर कृपा करी। तो इस प्रकार भैया ये सब कथा सुनाते सुनाते अब श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा को, द्वारिका की कथा को एक बड़े सुंदर प्रसंग की ओर लेकर के जा रहे हैं। और वो प्रसंग है श्री सुदामा जी महाराज का। श्री सुदामा जी महाराज की इस कथा को सुखदेव जी ने सुनाया और बताया कि भगवान की भक्ति करनी है तो भक्ति होनी चाहिए सुदामा के जैसी। सुदामा की भक्ति में ऐसा विशेष क्या था? सुदामा जी की भक्ति में सबसे विशेष ये था कि सुदामा जी को भगवान से कुछ भी चाहिए नहीं था। और जब भगवान से कुछ चाहिए नहीं होता है ना, तो भगवान अपने मन से, अपनी विचार से इतना देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम कहते हैं कि अगर भगवान से तुम कुछ कुछ मांगोगे तो भगवान कुछ कुछ देंगे। तुम भगवान से बहुत कुछ मांगोगे तो भगवान बहुत कुछ देंगे। तुम भगवान से सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ देंगे। पर तुम भगवान से कुछ भी नहीं मांगोगे तो बोले भगवान अपने आप को दे देंगे, अपने आप को प्रदान कर देंगे। ऐसे हैं भगवान। और ऐसी भक्ति उनको प्रसन्न करती है। ऐसी भक्ति उनको प्रसन्न करती है कि जहां आदमी दोनों हाथ उठा के कह दे प्रभु हमको नहीं चाहिए आपसे कुछ, अर्थ न धर्म न काम गति, गति न चहो निर्वाण। हमें ये सब नहीं चाहिए प्रभु, जन्म जन्म रति राम पद अगर देना है तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। अपने चरणों की भक्ति दे दो, अपने चरणों से प्रेम करा दो। इसके अलावा नहीं मांगेगा भगवान का भक्त। सुदामा जी उन्हीं परम निष्काम भक्तों में से एक भक्त है भगवान के। बाल्यकाल की मित्रता बढ़ते 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 युवानी में अपने अपने कार्यों में, कार्य क्षेत्रों में चले गए। द्वारिकाधीश द्वारिका चले गए, सुदामा जी अपने गांव चले गए। पर भैया जिनसे प्रेम होता उनसे दूरी मायने नहीं रखती। वो कितने भी दूर हो हमसे, रहेंगे दिल के करीब।
चाहे मिलना जुलना हो ना हो, पर रहेंगे दिल के करीब ही। कोई ऐसा आपके संगी रहता पर प्रेम नहीं है, तो उसको संग रह करके भी आपको उससे कोई लगाव नहीं होगा। और कोई हजारों किलोमीटर दूर है, पर अगर उससे हृदय से प्रेम है तो हमेशा पास महसूस होगा। सुदामा जी बचपन में पाठशाला गुरुकुल के बाद मिले नहीं, लेकिन कृष्ण का स्मरण हर पल रहता था, हर क्षण रहता था। विवाह हो गया, सुदामा जी का गृहस्थ बस गया, 2 बाल गोपाल घर में आ गए, पर अभी भी मन से कृष्ण नहीं जा रहे हैं। दिन रात कृष्ण के लिए रोते, कृष्ण नाम लेते। एक दिन पत्नी सुशीला ने कहा कि जब आपको इतनी याद आती है उनकी, इतना स्मरण करते हो उनका, तो जाते क्यों नहीं उनसे मिलने के लिए? सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलकर के आइए, दर्शन करके आइए, हो सके तो थोड़ा घर की परिस्थिति भी बता दीजिए। सुदामा ने कहा ना ना सुशीला, घर की परिस्थिति बताने के लिए थोड़ी यारी करी थी उससे हमने, इसलिए थोड़ी दोस्ती करी थी कि घर की परिस्थिति जब खराब होगी तो जाकर के उससे मदद मांगेंगे, ऐसी थोड़ी मित्रता होती है ना। सुशीला ने कहा ठीक है, मत मांगना, मत बताना, मिलने में क्या हर्ज है। मित्रों से तो समय समय पर मिलना चाहिए ना, तो मिलने चले जाओ। जब सुशीला ने थोड़ी धक्का दिया, देखो पत्नी का मतलब होता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी यही होती है जो धर्म में सहयोग करे, घर परिवार में बच्चों को, पतिदेव को, आसपास के जितने जो सबको धक्का दे, भैया कथा सुनो, चलो नहीं सुनने आ रहे तो भी कथा में लेकर के आओ। पर हाँ, हमको आपके नगलावीरी में एक बड़ी खुशी की बात लगी, हर जगह हम अनुभव, हमारा जो अधिकतम जो अनुभव है वो ये है कि कथा में सबसे ज़्यादा संख्या होती है माताओं की, धर्म में माताएं बहनें सबसे आगे होती हैं। पर आपका गांव है जहाँ भाइयों ने भी मैयाओं को एकदम बराबर की टक्कर दे रखी है। बिल्कुल जितनी माताएं बहनें और उतने ही मात्रा में आप सब भी आ रहे हो, तो बड़ी खुशी लगी हमें कि चलो बड़ा प्रसन्नता की बात है, होना भी यही चाहिए। धर्म का किसी एक का थोड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, कई बार घर में जो पतिदेव होते हैं, पुरुष होते हैं, वो क्या बोल देते हैं महिलाओं को, अरे तू सुन ले कथा, मेरा तो उसी में हो जाएगा, तू कर ले दान पुण्य, तू कर ले भजन, तेरी माला में हमारा हाथ लग जाए। मैया कितनी खुश हो के ताली बजा रही है। बिल्कुल दिल की बात बोल दी ना। ले तू ही कर ले पूजा पर, तू ही शंकर जी को दूध चढ़ाया, हमारा हाथ लगवा जन। जब ऐसा कोई बोले ना मैया तुमसे कल से, तो ऐसे बोल देना, तो एक काम करो, भोजन भी तुम्हारी जगह मैं ही कर लूं, तुम हाथ लगा लेना, रोटी छू के स्पर्श करके सबरी शक्ति ले लेना, भोजन हम कर लेंगे। भोजन आएगा तब तो फिर सारा घर अलग अलग, और भजन आए तो सब एक एक मैया पे डाल दो, ऐसा नहीं होता। सबका भजन सबका होता है, अपना अपना होता है। अपना भजन खुद करो, अपना कल्याण खुद करो, किसी के सहारे। अच्छा, कई इसी सहारे हैं, बच्चों के सहारे हैं, बच्चा हमारा पिंडदान करेगा तो मुक्त होंगे। अरे आजकल के कहाँ बच्चे पिंडदान करने वाले, कहाँ मुक्ति दिलाने वाले। आप अपना मुक्ति, अपना कल्याण का रास्ता पहले खुद ही निकाल के जाओ। अपना अपना हो जाए वही बहुत है, वही काफी है। यहाँ कोई किसी का कल्याण नहीं करता। तो किसी के सर पे मत पड़ो, किसी के ऊपर मत पड़ो कि भैया ये हमारी उद्धार, ये हमारा भजन, ये हमारा कल्याण करेगा। कोई नहीं कर सकता। अपना भजन करो, खुद करो। तो सुशीला जी बड़ी सुशील हैं, सुदामा जी को प्रेरणा दी। मन तो बहुत था सुदामा जी का पहले से ही भगवान का दर्शन का। सुशीला ने थोड़ा और ने धक्का दे दिया तो और जोश आ गया और मन किया, तो चल पड़े श्री सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए निकले। कृष्ण नाम लेते लेते रास्ता बहुत दूर है, लेकिन ठाकुर जी पे भरोसा है। क्या भरोसा है? तू ही एक सहारा प्यारे
सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा। चलते चलते सुदामा जी को रास्ता में एक नदी पड़ी, नदी मिली। अब नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है। नाव की आवश्यकता पड़ेगी तो नाव वाले को पैसा देना पड़ेगा। कैसे दे? तो भगवान को बैठे बैठे पुकार रहे हैं, हे प्रभु अब तो मेरे जीवन के, मेरी नैया के केवट आप ही हैं। गहरी नदिया बहता पानी, गहरी नदिया बहता पानी, गहरी नदिया बहता पानी, गहरी नदिया बहता पानी, डोल रही है नाव पुरानी, 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 सूझे नाही किनारा प्यारे, तुझे सूझे नहीं किनारा प्यारे, सूझे नाही किनारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक कौन है किसको नाथ पुकारो, कौन है किसको नाथ पुकारो, कौन है किसको नाथ पुकारो, किसको नाथ पुकारो, किसके आगे में हाथ पसारो, किसके में आगे हाथ पसारो, हाँ किसके आगे में हाथ पसारो, किसके में आगे हाथ पसारो, और ना कोई द्वारा प्यारे, और कोई द्वारा प्यारे, और ना कोई द्वारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा प्यारे, तू ही एक सहारा, तू ही आप ही हमारे सहारे हो, आप ही इस नैया के किनारे हो। ऐसा विश्वास सुदामा जी का, तो आज उस विश्वास को वो टूटे ना, इसलिए
द्वारिकाधीश केवट बन करके आ गए हैं और सुदामा को अपनी नाव में बिठा करके नदी पार कराई है। भगवान ने नदी पार कराई। फिर सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे विराजे तो भगवान को अपने भक्त की बड़ी चिंता है। बेचारा दुबला पतला सा तो ब्राह्मण है, पहुँचते पहुँचते पता चले रास्ता में ही प्राण छूट जाए, तो योग माया से कहा कि देवी इसको सीधा द्वारिका पहुंचा दो। तो द्वारिका में आंख खुली सुदामा जी की, भगवान से मिलन की उत्कंठा लेके महल गए। द्वारपालों से निवेदन किया, भैया भगवत दर्शन की अभिलाषा लेकर के आए हैं, अपने मित्र से मिलने आए हैं। दूतों ने कहा हमको क्या पता आपके मित्र हैं। बोले जाके उनसे पूछो तो, हमारा नाम पता पूछो। तो द्वारपाल भीतर गए, जा करके भगवान से पता पूछा, नाम बताया और नाम सुनते ही अपने मित्र का भगवान भी इसी तो इंतजार में बैठे थे कब सुदामा आएगा। और आज सुदामा आया तो सुन के उठे और द्वारिकाधीश उठ करके दौड़ पड़े और जा करके सुदामा को गले से लगा लिया। दोनों मित्र खूब रोए, आंखों से अश्रु बंद न हुए। सुदामा जी को देख करके, उनकी दशा को देख करके, अरे राम राम, कैसा दुबला पतला सा ब्राह्मण है, न खाता है न पीता, बस दिन भर माला भजन में ही लगा रहता। देख के खूब रोए ठाकुर जी, चरण धोए अपने आंसुओं से, सब रानियों को दर्शन कराए और फिर भोग आरोगा। भोग में सुदामा की भेंट तंदुल चावल ग्रहण करते हुए सुदामा को अपने कृपा से भगवान ने सर्वस्व प्रदान कर दिया। ऐसे भक्त सुदामा और भक्त वत्सल भगवान द्वारिकाधीश की कथा भागवत जी में श्रवण कराई गई। आप हम सब ने भी उसको संक्षेप में श्रवण किया। आगे भगवान के अवतार की लीला का समय अब विश्राम की ओर बढ़ता है। भगवान अपनी लीला को समेटना शुरू कर देते हैं। यदुवंशी बालकों में आपस में युद्ध हुआ। अंत में भगवान भी प्रवास क्षेत्र में जाकर के उद्धव जी महाराज पास में विराजमान है। उद्धव जी को उपदेश देते हैं भगवान, उनके मन के कुछ जिज्ञासाएं हैं उनका उत्तर देते हैं। और फिर जाते जाते उद्धव जी ने पूछ लिया, प्रभु कलयुग में आप कहाँ रहोगे? किसी ने कहा किसी स्थान पे रहेंगे, किसी ने कहा किसी वस्तु में रहेंगे, पर ठाकुर जी कहाँ गए? बोले भगवान अदृश्य होकर के इस भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। इसलिए कलयुग का प्रत्यक्ष भगवान है श्रीमद् भागवत कथा, जिसके शरण में आप हम सब 7 दिन से बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। आगे के प्रसंगों में कुछ प्रसंग भगवान दत्तात्रेय के नवयोगेश्वरों के आते हैं और फिर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आशीर्वाद दे करके वहाँ से विदा होकर के आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ध्यान चित्त मन भगवत चरणों में लगा करके भागवत जी का स्मरण करते हुए भगवान में लीन हो जाते हैं और राजा परीक्षित का भागवत श्रवण करके कल्याण होता है। इस प्रकार सभी प्रसंग सुनाते हुए आप हम सब कथा के विराम की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब हम आपसे निवेदन करते हैं, हमने जो आपसे बात करी भागवत जी से आज खाली हाथ किसी को नहीं जाना, प्रसाद लेके जाना। क्या है प्रसाद? सुनिए सभी, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के भागवत का विश्राम श्लोक सब हमारे संग संग बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख
समन तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरे परं तं नमामि हरिं परं हरे परं। यही है भागवत जी का प्रसाद। क्या वैसे तो हम आपको कई बार बीच में बोल चुके नाम जाप करो, पर ये बात भी हमारे सर से ऐसे ही कई बार निकल जाती है, इसलिए हम प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं 7 दिन की श्रवण की गई कथा में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ संकल्प, कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ बात जरूर माननी चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। तो आप और सबको यहाँ से क्या मानना है, क्या अपनाना है, बड़ी सीधी सी बात है। हमने पहले भी कहा सरल रास्ता एकमात्र कलयुग, केवल नाम आधारा, नाम ही आधार है कलयुग में। उसके लिए बस इतना करना है आपको, कथा की फलस्वरूप कथा से ये सोच के जाना, वादा करके जाना, आप ज़्यादा नहीं पर कम से कम 1 माला हर रोज़ इस कथा की दक्षिणा के रूप में अपने घर पर डेली करोगे। 1 माला रोज़ करनी है। माला कहीं से भी ले लेना, तुलसी माला मिल जाती है, बाहर है, कहीं भी मिले ले लो, माला जाप करो। और अब बात है कौन सा मंत्र करें, तो भैया जिनके गुरुजी हैं, गुरुजी से जो मंत्र मिला वो करो। जिनके गुरुजी नहीं है, कंफ्यूज हैं भैया क्या करें, तो वो महामंत्र जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उठाओ दोनों हाथ हमारे संग, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र याद हो गया ना, तो गाया जाता है भारत के घर घर में। इस मंत्र की रोज 1 माला कर लो, 5, 6, 7 मिनट में हो जाती है। 5, 7, 6 मिनट निकालना दिन में कोई बड़ा भारी काम तो नहीं दे दिया आपको, कर सकते हैं ना सब लोग। हाँ, तो सब लोग, कथा हुई है आपके गांव में, ये समझ लो अब भागवत जी जा रही हैं, विदाई की ओर हैं, तो हम क्या देंगे भागवत जी को, यही देना है आपको, ये भगवान का नाम देना है। और भागवत जी को क्या दोगे, ये भागवत जी आपको दे रही है, ये आपके कल्याण के लिए। इसलिए इस नाम को सबको जपना है, रटना है, इसकी माला करनी है, और यही हम आपसे दक्षिणा स्वरूप मांग रहे हैं। अभी आगे थोड़ा स्वागत सत्कार भी होगा सबका, उस ओर हम बढ़ेंगे, और फिर आगे अंत में थोड़ा विश्राम है, तो आनंद के साथ विश्राम करेंगे कुछ भजन गाते हुए। हमारी मैया का 2-3 दिन से हमको सूचना आ रही है एक भजन की, पर हम गा ही नहीं पा रहे, रोज भूल जाते हैं, पर आज गाएंगे, जाते जाते गाएंगे, तो वो श्रवण करेंगे। अभी आगे सब नाम तो लिए ही जाएंगे, पर हम अपनी ओर से भी, व्यासपीठ की ओर से भी जरा थोड़ा जो आयोजक परिवार है, पहली बात तो ये जो गांव है नगला बीरी, यहाँ के समस्त जितने भी लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, सबका यहाँ अपना अपना सहयोग है, तन का, मन का, मनोबल का, तभी जा कर के ऐसे कार्यक्रम हो पाते हैं। लेकिन इसका जो जिम्मा उठाया यादव परिवार ने, हमारे भैया रजनीश जी, आशीष जी, हमारे बाबूजी गुरुपाल सिंह जी, मैया, उनकी धर्मपत्नियाँ, उनके बाल बच्चे, बाल गोपाल, उनके रिश्तेदार, मित्र, सब लोगों ने अपना अपना बीड़ा, अपनी अपनी लाठी लगाई, तब जा कर के ये इतना सुंदर कार्य यहाँ पर हुआ। इसलिए हम चाहते एक बार पूरे यजमान परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए। आपका भाव बड़ा सुंदर है, बड़ी इच्छा वर्षों से आपकी रही कि गांव में कथा हो। दोनों जो हमारे भैया हैं, रहते तो दुबई में है, लेकिन भाव बड़े अच्छे। हम तो कल विशेष बैठे, बात करी, चर्चा करी। आप जो
कार्य भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका भाव है कि उसमें किसी भी प्रकार की तामसिकता ना हो, तो भोजन जो हमको बताया गया कि वहाँ सुंदर कुछ रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पर भी शुद्ध सात्विक भोजन परोसा जाता है। तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हम तो बड़े भारी कट्टर पशु प्रेमी हैं, और कोई हमें बता दे कि वो सात्विक जीवन जीता है और किसी प्रकार से पशु पक्षियों को तकलीफ नहीं देता, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान से प्रार्थना आपकी ये भावना सदैव ऐसी बनी रहे, आपके परिवार में आगे आने वाली पीढ़ी बच्चों में भी ये भावना बनी रहे। हम ऐसे ही ठाकुर जी के भागवत जी के चरणों में निवेदन करते हैं। भैया शुभ कार्य के लिए थोड़ी सी परीक्षाएं भी होती हैं, तो परीक्षा भी हुई आरंभ में पहले दिन। अब पहले दिन तो हम बोले नहीं, पर अब चलते चलते तो जरूर बोल के जाएंगे। पहले दिन निश्चित हो गया था कि कथा नहीं हो पाएगी। क्यों? प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं और होनी भी चाहिए। भैया देखो, इतनी बड़ी संख्या में कुछ भी होगा तो उंगली तो वहीं उठेगी, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। जब इतना सुंदर काम कंधे पर ले लिया तो ठाकुर जी भला उसको कैसे ना पूरा करते। तो इतनी निर्विघ्नता से ये कथा आज अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रही है। इसलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन पूरे आयोजक परिवार का। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी सेवाओं में थोड़ा लगे ही रहते हैं, तो हम तो सबका आभार यहाँ व्यासपीठ से व्यक्त करते हैं। आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं, कथा सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो, जहाँ मिले सुनो, साथ में सेवा करते रहो, गौ माता की रक्षा करते रहो। और कभी भी वृंदावन आओ तो नेकवास से थोड़ा सा आगे बढ़ के ही हमारा ये अस्पताल है गौ माता का, आप वहाँ भी पधारिए, आपको निमंत्रण न्योता है, स्वागत है। 7 दिन की कथा में कोई भी शब्द वाणी भाव से कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवत चरणों में इस कथा को समर्पित करते हुए आइए कुछ स्वागत सत्कार होगा। उसके बाद अभी भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, भजन होगा, सब आनंद लेंगे, फूलों की वर्षा होगी और उसके बाद हम सब विश्राम की ओर बढ़ेंगे। आइए सभी भाव और श्रद्धा से आनंद लेते हुए गाते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सभी आनंद लेंगे, गाएंगे। विश्राम भजन है तो आज तो नाच ही लो, अब तो कल से कोई नचाएगा भी नहीं, तो नाच लो आज जितना नाच सको। ठाकुर जी का सुंदर भाव वर्णन करते हुए ब्रज में गाते हैं, आप सब भी गाएं। होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। हाँ लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय। हाँ लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय। होए सो, हाँ ऐसो, होए सो
उठाइए, दोनों हाथ उठा के साथ में बोलिए, जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 आगे वाले पीछे वाले हम भी बोले तुम भी बोलो, सब मिल बोले जय राधे राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए सबसे निवेदन थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए, चलिए और सभी आरती की ओर प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय सम्मान्य श्री गुरुपाल सिंह जी वैसे धर्म पत्नी, श्री आशीष जी से धर्म पत्नी, श्री रजनीश भैया से धर्म पत्नी मंच पर आए और आप श्री हम सब मिलकर पावन पुण्य विश्राम दिवस की आरती का आनंद लेते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं, जो कैमरे की स्टैंड लगी उससे थोड़े पीछे हो जाएं। आपसे निवेदन रहेगा आरती। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थकं रक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निराजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरे आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन। इसीलिए गाइए, देख छवि बलिहारी जाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। देख छवि बलिहार में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हाँ, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस नवाओ। बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
आरती गाओ तेरी आरती तेरी आरती गाओ। ओम देव हो शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोकतयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलजं भगवाडलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसेदलमञ्जरे भेत्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणः परमेश्वर परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राधे। सभी शांति का दान करते रहें।